Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today our topic is germination of seed. The plant kingdom हम पढ़ रहे हैं और उसमें आज हमारा टॉपिक है सीड की जर्मिनेशन. सबसे पहले जर्मिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे. व्हाट इज जर्मिनेशन? जर्मिनेशन क्या है? The process which involves a seed become a plant is known as germination. For germination to occur, several things need to happen. Until they do, a seed remains dormant, waiting for condition to improve it. It is like an animal's during winter waiting for warmth and food to arrive. जिस तरह से एनिमल्स जो हैं वो वेट करते हैं, इसी तरह सीड भी आपका एक वेट करता है. जब उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तब वो जर्मिनेशन स्टार्ट करता है. जर्मिनेशन यानी एक सीड को प्लांट में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कह रहे हैं? जर्मिनेशन. और ये जर्मिनेशन किस वक्त होगी? ये जर्मिनेशन का प्रोसेस कब होगा? जब उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी. वो फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं? यानी उसे रिक्वायर्ड अमाउंट में वाटर, ऑक्सीजन, लाइट और हीट जब उसे मिलेगी, यानी जब अवेलेबल होगी, जब ये तमाम कंडीशंस फुलफिल होंगी तो एक सीड जर्मिनेट करके प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा. वाटर वो अपनी रूट से एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन एयर से हासिल करता है, लाइट और हीट का सोर्स क्या है? सन रेज. यानी सनलाइट जो है उसे लाइट भी प्रोवाइड करती हैं और हीट भी प्रोवाइड करती हैं. ये लाइट और हीट उसे क्यों रिक्वायर्ड होती है? एक प्लांट को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए उसका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो किन कंडीशंस में होता है? वहाँ पर उसको रिक्वायरमेंट होती है कि उसे लाइट मिले ताकि वो जर्मिनेशन में अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे कि वहाँ पर जो उसके स्टेप्स हैं वो क्या हैं. यानी किसी भी अगर हम सीड को सॉइल में हम डालते हैं किसी भी पॉट में या तो वो किस तरह से एक प्लांट में कन्वर्ट होता है, कौन कौन से वो स्टेजेस होते हैं, किन स्टेजेस से गुजर करके. सबसे पहले द सीड सोक अप द वाटर. जब आप किसी भी सॉइल में या ग्राउंड में आप सीड को वहाँ पर दबाते हैं या उसमें डालते हैं तो वो क्या करता है? वाटर सोक करता है. और वाटर सोक करने की वजह से क्या होता है? व्हेन द वाटर एंटर्स द सीड इट ब्रेक्स डाउन द फूड दैट इज स्टोर इनसाइड द सीड. उस सीड के अंदर जो फूड स्टोर है वो क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है. ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी रिलीज करता है. दिस फूड ब्रेक डाउन इट रिलीज द एनर्जी. द एनर्जी, अब ये एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो रही है? दिस एनर्जी यूज कहाँ पे यूज़ होगी एनर्जी? एम्ब्रियो उस एनर्जी को यूज़ करेगा प्लांट के ग्रो के लिए. और वो प्लांट जो सीड के अंदर ग्रो कर रहा है, जहाँ पर एम्ब्रियो वो पार्ट है प्लांट सीड का जिसमें लाइफ मौजूद होती है. अब सबसे पहले जो सीड से जो पार्ट बाहर आएगा वो कौन सा पार्ट होगा? रूट. और ये रूट्स अंडर द ग्राउंड मूव करेंगी. उसके बाद कॉटिलीडन जो सीड लीव्स हैं वो अबव द ग्राउंड मूव करेंगे. उस तरह से एक प्लांट जो है वो ग्रो करेगा. इन तमाम स्टेप से गुजर करके एक सीड जो है कन्वर्ट हो जाएगा एक प्लांट में. अब डिफरेंट जो सीड्स हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जो मूव करते हैं वो किस तरह से मूव करते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक वो है स्कैटरिंग ऑफ सीड. सीड्स किस तरह से मूव करेंगे, वो कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं जिनकी वजह से सीड एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. हम इस टॉपिक में वो पढ़ेंगे कि किस तरह से सीड जो है जो डिफरेंट प्लांट्स यानी कि वो यहाँ पर भी ग्रो कर रहे हैं. डिफरेंट एक जैसे प्लांट आपके डिफरेंट सिटीज़ में या डिफरेंट विलेजेस में या जहाँ पर भी अगर हम मैंगो ट्री देखते हैं तो डिफरेंट जगहों पर ये मैंगो ट्री मौजूद है. अगर हम किसी भी फ्रूट की बात कर रहे हैं तो वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जो ये सीड किस तरह से मूव कर रहे हैं. तो उन सीड की स्कैटरिंग किस किस तरीके से हो रही है? इंसेक्ट के ज़रिए से हो रही है, एनिमल्स के ज़रिए से हो रही है, बाय विंड, बाय एयर, बाय वाटर. इंसेक्ट्स, फ्लावर्स जो है डिफरेंट कलर्स के जो फ्लावर्स होते हैं, इंसेक्ट उनसे अट्रैक्ट होते हैं और उनके पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का सबब बनते हैं.
इसी तरह डिफरेंट एनिमल्स जो उनको फूड, उनका जो फ्रूट है वो खाते हैं, और उनके सीड्स भी उनकी वेस्ट मटेरियल के साथ फिर ग्राउंड पे आते हैं, और इस तरह से वो सीड वहाँ पर ग्रो करता है। कुछ सीड्स जो हैं बहुत लाइट इन वेट होते हैं और वो एयर के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके अलावा वाटर, अगर कहीं पर भी किसी रिवर या लेक के किनारे अगर कोई ट्रीज़ मौजूद हैं तो उनके सीड वाटर में मौजूद होते हैं, या फिर रेन वाटर के साथ भी एक जगह से दूसरी जगह पर उस वाटर के ज़रिए से सीड पहुंच जाते हैं, और इस तरह से डिफरेंट प्लांट्स जो हैं डिफरेंट जगहों पर ग्रो करते हैं। तमाम प्लांट जो हैं वो सीड से ग्रो नहीं करते, कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो स्पोर्स से ग्रो करते हैं। ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि जब हमने क्लासिफिकेशन आपको एक्सप्लेन करी थी कि कुछ प्लांट तमाम प्लांट्स जो हैं वो सीड से ग्रो नहीं करते, कुछ प्लांट स्पोर बेयरिंग प्लांट भी हैं, यानी सीड्स, कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो स्पोर्स से ग्रो करते हैं। अब ये स्पोर्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? फर्न की जो एग्जाम्पल्स है इसमें ये स्पोर्स इसके लीव्स में मौजूद होते हैं। सम प्लांट ग्रो फ्रॉम द स्पोर्स रादर देन द सीड्स। स्पोर्स आर मच सिंपलर देन द सीड्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ये एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। सीड जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपका स्ट्रक्चर होता है सीड का, और स्पोर जो है एक यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, जिससे एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। ये लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं, और ये एयर के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से मूव कर जाते हैं। इनको ये वेट नहीं करते, जिस तरह से हमने कहा था कि सीड जो है फेवरेबल कंडीशन का, अगर उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो उस कंडीशन का वेट करते हैं सीड। स्पोर्स उन कंडीशन का वेट नहीं करते, अगर उन्हें वो कंडीशंस मिलती हैं फ़ौरन तो वो ग्रो कर जाते हैं, अदरवाइज़ वो उनका वेट नहीं कर पाते कि उन कंडीशंस का इंतज़ार करें कि उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो वो ग्रो करेंगे। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर द प्लांट वर्ल्ड ख़त्म हो गया है स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।